हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशंस दी है 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 4 एंड x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 4. Then the value of lambda such that the given equation has no solution. ये आपके लिए नो सोल्यूशन के लिए बताया गया है। तो देखिए, वी नो दैट फॉर नो सोल्यूशन, अगर आपको पता होगा डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो मतलब ये है आपका 2 माइनस 1 2 1 माइनस 2 1 1 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये नो सोल्यूशन की कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। हो गया 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 6। तो ये हो गया आपका माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो यहां पूछा था वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट मीन्स ऑप्शन डी। If cos A upon A equal to cos B upon A, cos C upon C, then the triangle ABC is what? ये जो डिनोमिनेटर में दिए साइड्स है और cos A, B और cos C, तो ये एंगल्स है। तो देखिए, आपको साइन रूल पता होगा। यूजिंग साइन रूल, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लूं, गिवन इक्वेशन, एंड साइन रूल होता है साइन A बाय A, साइन B बाय B और साइन C बाय C। तो अगर मैं फर्स्ट एंड इसको क्या ले लेती हूँ, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करती हूँ ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो अगर आप डिवाइड करके देखिए ये जो A B C है ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन A बाय कॉस A, साइन B बाय कॉस B एंड साइन C बाय कॉस C। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट A, टेंजेंट B एंड टेंजेंट C। दैट मीन्स A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो ये पता चल गया। और आपको ये भी पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो 3 टाइम ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 और एंगल A कितना हो गया आपका 60 डिग्री। तो BC भी इतना ही हुआ। दैट मीन्स क्या है, ये ट्राइंगल ABC इज अ इक्विलेटरल triangle. Next is, if the number of diagonals of a n-sided polygon is equal to twice of its sides, then the value of n is equal to what? देखिए, अब आपको number of diagonals का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपके पास साइड n है तो आपको पता है कि एक डायगोनल कैसे मीट होगा, 2 वर्टेक्स से मीट होगा। तो NC2 माइनस उसमें साइड भी, एडजेसेंट साइड भी मैंने इंक्लूड करी, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस n, n से क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। तो साइड मतलब n मतलब साइड है। तो क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1, फॉर्मूला होता है 2, या फॉर्मूला लगा लो कॉम्बिनेशन का। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बाय 2, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 3n बाय 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, आपको बोला है नंबर ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ट्वाइस ऑफ इट्स साइड्स। तो हो गया 2 इंटू n। तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n। तो n स्क्वायर माइनस 7n, n की वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो क्या लेके हम 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू, ये दिया है cos थीटा आयोटा साइन थीटा, ये क्या होगा। अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, किससे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये 1 बाय कॉस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो 1 बाय कॉस आपका आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा, वैसे
पता होना चाहिए कि अगर x की वैल्यू प्लस में है तो 1/x की माइनस आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, फिर ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब करते हैं। अब फॉर्मूला सबको पता होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। लिख लेती हूँ मैं एक बार, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। और इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब, सब में प्लस लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b है आपका आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले दूसरा ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड, फिर करेंगे सॉल्व। इक्वेशन सेकंड ये वाली, इसका भी क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर इस दो इक्वेशंस को, जो ये इक्वेशन ये और ये इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्योंकि यही चाहिए। देखिए ये पूछा है, इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x क्यूब। सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है, 3 cos थीटा दिस वन, इजी हो गया। अब क्या हो गया, -2 आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा और -6 cos स्क्वायर थीटा साथ में आयोटा साइन थीटा। अब मैंने क्या कहा, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा साइन क्यूब थीटा। और यहाँ पे -6 आयोटा अगर कॉमन लूं तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साथ में है साइन थीटा, ताकि एक ही टर्म में कर दिया, साइन में कर दिया इसको। अब ये क्या बन जाएगा, 2 आयोटा साइन क्यूब थीटा माइनस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 6 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और एक साइन ये भी था बाहर वाला, तो मतलब ये क्यूब हो गया, साइन क्यूब थीटा। ये और ये सॉल्व हो गया, कितना हो गया, 8 आयोटा साइन क्यूब थीटा माइनस 6 आयोटा साइन थीटा। तो अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ 2 आयोटा, तो इसको और फॉर्मूला बनाने के लिए मैं थोड़ा चेंज कर दूंगी, इसको पहले लिख दूंगी, क्या हो जाएगा, ये 3 साइन थीटा और ये 4 -4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। चेंज किया, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस किया, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दैट मीन्स -2 आयोटा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा। हो गया फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है आपके पास, ये इक्वेशन है। देखिए इसमें क्या पूछा है, ये वैल्यू निकालनी है। पहले हमें इस इक्वेशन से n निकालना पड़ेगा, तो दैट मीन्स 5n प्लस 5n मल्टीप्लाई 5 - 1। गिवन इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 5n कॉमन आ रहा है, तो दैट मीन्स 1 + 1/5 इक्वल टू 30। तो ये कितना हो गया, 6/5 30, तो ये 5 से कैंसिल, 5n 5 × 5 25 25 5 की पावर 2, n कितना आ गया 2, n 2 है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2n की पावर n/2, तो 2 × 2 4 एंड 2/2 1, तो दैट मीन्स आपका 4 दिस वन। साइन थीटा इक्वल टू 15/17, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। ये बिल्कुल इजी है। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P और H तो दिया है।
आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम पता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h इज 17, 17 का स्क्वायर 289, p स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 एंड b स्क्वायर नहीं पता, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 64, मतलब 8 आया आपका बेस। तो आपको पता है कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, ये होता है b बाय h, ये होता है p बाय b। तो बेस इज 8, h इज 17 एंड परपेंडिकुलर इज 15 एंड बेस इज 8। तो 8 by 17 and 15 by 8, this one। 10th term common term between these two series। देखिए 10th कॉमन टर्म चाहिए, इनके बीच पहली कॉमन टर्म, दूसरी कॉमन टर्म, तीसरी कॉमन टर्म, इसी तरह मुझे कौन सी चाहिए 10th चाहिए। तो एक है आपका 3 + 7 + 11, आपको पता है इसमें 4 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट क्या होगा +15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35, इस तरह सीरीज बनेगी। सेकंड कौन सी है 1 + 6 + 11 5, तो मतलब 5 ऐड करो 16 + 21 + 26 + 31 + 36 एंड सो ऑन। अब हमें पता है फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है मेरी 11 एंड सेकंड कॉमन टर्म क्या है 31, तो दैट मीन्स सीरीज बन गई इसमें, इससे 11 31 ... तो यहां से आपको पता है कि a कितना है 11, कॉमन डिफरेंस 31 - 11 कितना हो गया 20। तो आपको पूछा है 10th टर्म, तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता होगा, ये या तो ये डायरेक्ट a10 a + 9d होता है, तो यहाँ 10 पुट कर दो, a10 a की वैल्यू 11 + 10 - 1 9 d 20, तो 180 + 11 191। तो आपका जो 10th टर्म है 10th कॉमन टर्म दोनों सीरीज में वो होगी 191। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल नंबर, ये दिया है आपके पास, इज इक्वल टू द रैशनल नंबर। तो अगर मैं गिवन क्वेश्चन को x इज इक्वल टू 2.357 357 357 ऐसे 357 रिपीटिशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से, ये पढ़ा है सबने 9th में पढ़ा है, तो ये 3 प्लेसेस और पीछे चला जाएगा 2357.357, इसी तरह जाएगा 357। क्लियर। तो अब आप अगर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99,000 माइनस x 99, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 2357.357 माइनस 2.357, इसी तरह 357, तो ये हो जाएगा आपका 2355, बाकी 0 हो जाएगा पॉइंट के बाद। दैट मीन्स वो क्या फिर कितना है x इज इक्वल टू 2355 ओवर 999, 2355 ओवर 999। नेक्स्ट देखिए द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये दिया है आपके पास, यहाँ पे शायद मिस प्रिंट था 46 लिखा था बट ये 47 है, क्योंकि डिटर्मिनेंट किया था मैंने तो गलत आ रहा था, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। 46 से अगर आप नॉर्मल डिटर्मिनेंट भी करेंगे तो आप चेक कीजिए तो ये काफी बड़ा आ रहा था, तो ये 47 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जैसे C3 पे प्रॉपर्टी अप्लाई करिए C3 माइनस C2, और C2 पे भी करेंगे C2 माइनस C1, इजी बनाने के लिए, बस डिटर्मिनेंट मेरा इजी हो जाए। तो C1 जो है आपकी उस पर कुछ भी नहीं किया प्रॉपर्टी अप्लाई, तो ऐसे ही होगा। 44 माइनस 43, ये है 44, ये 43, 1 हो जाएगा। 45 माइनस 44 1, 46 माइनस 45 1। सिमिलरली 45 माइनस 44 1, 46 माइनस 45 47 माइनस 46, इजी करने के लिए। अब देखिए अब मैं डिटर्मिनेंट भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है आपका क्या प्रॉपर्टी होती है, एक अगर कोई दो या कोई कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, जैसे यहाँ C1 एंड C2 एंड C3 क्या है आपकी, दोनों क्या है आइडेंटिकल सेम है, तो क्या होता है उनका डिटर्मिनेंट 0। प्रॉपर्टी है ये डिटर्मिनेंट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। तो आई जेड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा, मतलब एक्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y। दैट मीन्स आयोटा जेड एक्स आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो ये आयोटा जेड की वैल्यू निकाली मैंने इससे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें गिवन दिया है ये वाला, तो अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा जेड मॉड और जेड माइनस आयोटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा जेड कितना था, ये वाला एक्स आयोटा माइनस माइनस प्लस वाई, और नीचे जेड की वैल्यू एक्स प्लस दिस वन एक्स प्लस आयोटा वाई एंड माइनस आयोटा, दोनों के साथ क्या है, मॉड है। अब आपको एक रूल पता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर मुझे ये आयोटा हटाना है तो क्या करूंगी मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में अंडर रूट लग जाता है, क्लियर। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगी ताकि रूट भी कैंसिल हो जाए मेरा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका भी स्क्वायर करती हूँ और इसका भी स्क्वायर करती हूँ बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, अब आपको ये भी पता है कि ये कितना है, 1 है, तो इस तरफ डिनोमिनेटर आ जाएगा x प्लस आयोटा, ये वाला आयोटा कॉमन लिया y माइनस 1 का स्क्वायर, पहले तो फिलहाल ये कर दिया, और ऊपर था ये आयोटा है यहाँ पे x के साथ, तो 1 प्लस वाई अलग से माइनस एक्स आयोटा साथ में मॉड का स्क्वायर। अब ये अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर साथ में रूट, और ये पूरा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगी, वो नहीं लिख रही हूं मैं। सिमिलरली 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आयोटा स्क्वायर है ना, तो प्लस एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और होल अंडर रूट के साथ ये रूट क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अब हो गया ये और ये क्या कैंसल, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू ए बी, तो ये सब का कट हो गया, तो कितना आ गया ये -4 वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल टू 0। तो जो मेरा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, इसमें अगर मैं y की वैल्यू डालू तो y तो 0 है, तो x कितना आ गया, z कितना आ गया x, z इक्वल टू x, मतलब z हैज नो इमेजिनरी पार्ट्स, तो अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो क्या है, सारे रियल, दैट मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर देन इधर, तो ये सी कॉस थीटा सीकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा टेंजेंट थीटा। आपको पता है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सीकेंड थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सीकेंड थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट थीटा, या फिर टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो मतलब ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो कितना आ गया आंसर, 0। नेक्स्ट इज, ये आपके पास ए मैट्रिक्स दिया है, देन द आइगन वैल्यू भी दी है -1 and 7, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए अगर आपको पता होगा कि आइगन वैल्यू के लिए a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट करना है, और लैम्डा क्या है आपका आइगन वैल्यू। अब मेरे पास तो 2 दी है, तो कैसे करते हैं, देखिए पहले तो a माइनस लैम्डा आई करेंगे, तो a कितना है आपका 1 4 b a माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा, आई होता 1 0 0 1, तो मतलब लैम्डा 0 0 लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट बाद में करते हैं, पहले ऐसे निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये बाहर डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं, 1 माइनस लैम्डा 4 b a माइनस लैम्डा। अब करते हैं डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा a माइनस लैम्डा माइनस 4b इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a माइनस लैम्डा माइनस a लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 0। ये होगी आपकी इक्वेशन, और इस इक्वेशन में मुझे वैल्यूज पुट करनी है। इसको मैं फर्स्ट ले लेती हूँ, मेरी 2 वैल्यूज दी, आइगन वैल्यू की 2 वैल्यू दी है, एक -1
और एक 7। तो λ1 λ2 लेके भी चल सकते हैं या फिर फर्स्ट इक्वेशन में बारी बारी से भी पुट कर सकते हैं। जैसे पहले मैं λ-1 डालती हूँ तो ये कितना हो जाएगा a +1, यहाँ भी +a और +1 -4b, मतलब इक्वेशन बनी 2a - 4b = -2। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, व्हेन λ = 7, फिर से यहाँ डालना है λ = 7। तो ये हो जाएगा आपका a - 7 - 7a, 7 का स्क्वायर 49 -4, 49 है 4b = 0। यहाँ भी 0 था तो फिर क्या हो जाएगी इक्वेशन, पहला आ जाएगा -6a -4b एंड लास्ट 49 - 7 42, तो उस तरफ ले जाऊंगी -42। अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन जैसे आप 10th में करते थे, एलिमिनेशन करना है। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 6 बन जाए। तो क्या बन जाएगा ये देखिए ये बनेगा 3 2 6a -12b -6, और नीचे तो थी नेक्स्ट इक्वेशन -6a -4b = -42। ये कैंसिल होके क्या हो गया -16b -48, मतलब b कितना आ गया 3। अब b 3 आ गया तो किसी में भी पुट कर लीजिए, सेकंड या थर्ड में। तो आप पुट करेंगे 2a, फर्स्ट में पुट कर रही हूँ मैं, 4 3 12 = -2, दैट मीन्स 2a = 10 एंड a की वैल्यू कितनी 5, a 5 एंड b 3, a 5 एंड b 3, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन a + b, ये मैट्रिक्स दिया है और a - 2b भी दिया है, a किसके इक्वल होगा। अब देखिए मैं अगर इसको एलिमिनेट ही करना चाहूं तो सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन को, जैसे यहाँ a और 2b है, तो मुझे इस फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 2a से। तो क्या हो जाएगा 2a + 2b और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2 0 2 2, ऐसे हो जाएगा। अब सेकंड जो इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिखेंगे a - 2b = -1 1 0 -1। अब देखो अगर मैं एलिमिनेशन करूं तो ये वाला कट हो जाएगा, b वाला, b और 2b प्लस और एक माइनस का, क्या बचेगा a और a कितना हुआ 3a, और ये भी प्लस हो जाएगा 2 0 2 2 प्लस -1 1 0 -1, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 -1, और यहाँ 0 + 1 1 एंड 0 + 2 + 0 2 2 - 1 1, ये हो गया 3 = a। तो a क्या है आपका 1/3 1/3 2/3 एंड 1/3, ऑप्शन फर्स्ट। इन ट्रायंगल ABC की वैल्यू दी है sin a/2, तो sin a/2 क्या होता है √ s - b s - c over vc, where s = a + b + c over 2। तो s कितना है 13 + 14 + 15 over 2, ये आपका हो गया 42 over 2, तो 21। s की वैल्यू कितनी आई 21, तो sin a/2 कितना हो जाएगा sin a/2 = (√ 21 - b 14 21 - c 15 21 b into c, b is 14 c is 15, तो ये आपका हो जाएगा 7 × 6 14 × 15। तो हम कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दैट मीन्स, और ये 5 हो जाएगा नीचे, क्लियर। तो मतलब 1/5 होल रूट, तो 1 का रूट 1, मतलब आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दिया है आपका। अगर मैं गिवन इक्वेशन को x² ओवर x² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हूँ तो ये देखिए कैसे बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर, एलसीएम कर लो पहले, चलो साइन स्क्वायर x माइनस x² ओवर x² साइन स्क्वायर x।
और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये किया। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू दिस, कितना हुआ x रेज टू पावर 4 एंड लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर x। आपको पता है ये कितना होता है, साइन x बाय x 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूं, मतलब x टेंस टू 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आएगी। तो हमें पता है 0 बाय 0 फॉर्म आती है, तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से न्यूमिनेटर डिफरेंशिएट, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, जैसे मैं कर रही हूँ किसका, इसका करना है आपको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन x, साइन की क्या होती है cos x माइनस 2x, न्यूमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर का भी अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये अब अगर आप फिर से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। यहाँ देखिए 0 डालेंगे, ये 0 0, तो क्या बन रही है 0 बाय 0। फिर से क्या करूंगी मैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगी। यहाँ फिर से आप ये फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या होती है, माइनस साइन एक्स, बाहर लिख दिया, एंड प्लस सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस होगी, 2x की डिफरेंशिएशन 2, डिनोमिनेटर का अलग से फिर से डिफरेंशिएट, ये हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ओवर माइनस 2 है साथ में, ओवर 12 एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो वो आता है, तो ये इजी है, लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कॉस 2 थीटा माइनस 2 ओवर 12 एक्स स्क्वायर। अब अगर फिर से मैं इसमें लिमिट पुट करती हूँ तो क्या आ रहा है 0 बाय 0। तो अगेन मुझे क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट, यही कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 2 कॉस की क्या होती है, साइन होती है, साइन 2x, तो माइनस था, फिर से 2x की 2 और 2 की 0 ओवर 24x। तो अब देखिए, अब ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 2 4 हो गया, एंड साइन 2x ओवर 2x इंटू 1/12, और माइनस भी था तो बाहर लिख दिया। ये 24x को मैंने तोड़ दिया 12 इंटू 2x में, क्यों, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाय 2x कितना होता है 1। तो क्या आ जाएगा आपका -4 इंटू 1 इंटू 1/12, तो -1/3 आपका फाइनल आंसर। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी। द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, इससे पहले दो फॉर्मूलाज लिख लीजिए। क्या होता है, e रेज टू पावर at cos t cos bt इक्वल टू s माइनस a एंड s माइनस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर at साइन bt, वो होता है आपका b s माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जो आपके पास ये इक्वेशन है, ये कैसे बन रही है, e रेज टू पावर -3t, 2 बाहर ले लेती हूँ, इसका करना है लैप्लेस ऑफ e रेज टू पावर -3t cos 5t ऐसे, और यहाँ भी 3 कॉमन ले लेते हैं, e रेज टू पावर -3t साइन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें मैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाऊंगी, इसमें भी यहाँ पे हमारा a जो है आपका -3 है, b क्या है 5 है, इधर a आपका -3 है एंड b भी आपका क्या है 5 है, सेम है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखे मैंने, तो 2 पहला है कॉस वाला e a t cos b t, तो ये होता है s माइनस a,
एस आपका है कुछ नहीं और ए है आपका -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एस माइनस ए तो एस प्लस 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ये हो गया -3 इंटू कॉस वाला ये फॉर्मूला बी है 5 और नेक्स्ट है एस माइनस ए तो ये भी एस प्लस 3 और बी का स्क्वायर 25 या 5 का स्क्वायर। चलो लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2s प्लस 6 ओवर s प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 25, एलसीएम कर दिया मैंने सीधा ही, माइनस 5 3 जा 15 तो ये क्या बन गया 2s माइनस 9 ओवर s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। तो आपका ऑप्शन क्या है 2s माइनस 9 s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25, ऑप्शन बी। तो मतलब इसमें मेन था कि आपको फॉर्मूले लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।